अगर ये शब्द तुम्हारे दिल को छू जाएं, तो समझना कि भगवान कृष्ण ने तुम्हारे जीवन को बदलना शुरू कर दिया है। कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगती है कि सांस लेना भी बोझ बन जाता है। सब कुछ होते हुए भी लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। रिश्ते साथ होते हुए भी अकेलापन काटने को दौड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी अपने हृदय में यह प्रश्न उठाया है, ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इसलिए क्योंकि हमने संसार से उम्मीदें पाल ली हैं और कृष्ण को भूल गए हैं। जिस दिन तुमने कृष्ण को जीवन का केंद्र बना लिया, उस दिन से दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। क्योंकि जहां कृष्ण है वहां करुणा है, वहां समाधान है, वहां सच्चा प्रेम है। जब अर्जुन रणभूमि में डर गया था, तब भगवान ने कहा था, मां शुच, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों और दुखों का नाश कर दूंगा। तो हे प्यारे श्रोता, क्या तुम भी जीवन की रणभूमि में थक चुके हो? तो अब समय आ गया है कृष्ण को पुकारने का। आंखें बंद करो और बस एक बार दिल से पुकारो, हे कान्हा, मुझे संभाल लो। तुम देखोगे कि जो काम सालों से अटका है, वो धीरे धीरे अपने आप सुलझने लगेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण कोई कल्पना नहीं है, वो तो साक्षात प्रेम का सागर है। जब तुम रोते हो ना, तो तुम्हारे आंसू उनके चरणों तक पहुंचते हैं। जब तुम टूटा हुआ महसूस करते हो, तो तुम्हारे दिल की चीख उनके कानों तक जाती है। लेकिन वो तब तक कुछ नहीं करते जब तक तुम सच में उन्हें पुकारते नहीं। सिर्फ एक बार पूरे मन से कहो, कृष्ण, बस अब तुम्हारे ही भरोसे हूं। फिर देखना तुम्हारे जीवन की दिशा कैसे बदलती है। अब जरा रुक कर ये बात समझो, तुम जितना प्रेम संसार से करोगे, उतना ही टूटोगे। लेकिन जितना प्रेम तुम श्री कृष्ण से करोगे, उतना ही पूर्ण हो जाओगे। क्योंकि वो कभी छोड़ते नहीं, वो कभी थकते नहीं, वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, प्रेम देना। कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं है, वो तुम्हारे अंदर बैठे हैं। लेकिन तुम बाहर ढूंढते हो, मंदिरों में, मूर्तियों में, तस्वीरों में। पर क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका है? जब तुम रात के अंधेरे में चुपचाप रोते हो ना, तो कृष्ण तुम्हारे आंसू पोंछते हैं, पर वो कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं तुम उन्हें याद करो, जैसे यशोदा याद करती थी, जैसे मीरा ने पुकारा था, जैसे राधा ने स्वयं को भुला दिया था। प्रेम ऐसा हो जहां मैं और मेरा खत्म हो जाए और बस बचे तू ही तू। भक्त की पुकार। हे कृष्ण, ये जीवन थक गया है, हर रास्ता बंद दिखता है, हर उम्मीद बुझ गई है। लेकिन अब मैं तेरे चरणों में आया हूं। मुझे कोई रास्ता नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा साथ चाहिए। और बस वहीं से चमत्कार शुरू होता है। क्योंकि कृष्ण सिर्फ तब नहीं आते जब तुम उन्हें बुलाते हो, वो तो तभी से चल पड़े थे जब तुम्हारा दिल पहली बार टूटा था। एक गहरा सत्य, हम सब जीवन में कुछ न कुछ खोज रहे हैं, सुख, सफलता, शांति, प्रेम। पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अपना भगवान से संबंध, उसे हम सबसे अंत में याद करते हैं। क्या यही ठीक है? क्या हमें उस कृष्ण को भी वैसे ही याद करना चाहिए जैसे हमें जरूरत पड़ी तो फोन उठाया? कृष्ण कोई इमरजेंसी कॉल नहीं है, वो तो जीवन के हर क्षण में तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। तुम चलो एक कदम, वो दौड़ेंगे 100 कदम। राधा का उदाहरण। राधा ने कभी कृष्ण से कोई प्रश्न नहीं किया, ना शिकायत, ना जिद, बस प्रेम। उन्होंने कृष्ण से यह नहीं पूछा कि तुम मेरे क्यों नहीं हुए,
उन्होंने सिर्फ ये कहा, मैं तुम्हारी हो गई हूं, बस। और यही भक्ति का चरम है। जब प्रश्न नहीं बचते तो प्रेम का दरिया बहता है। तुम्हारे जीवन की बात, जो दुख तुम सह रहे हो ना, उसका कारण कोई और नहीं है। कृष्ण कहते हैं, यह संसार माया है, इसमें सुख ढूंढना ऐसा है जैसे रेगिस्तान में पानी। पर फिर भी हम उसी मृग तृष्णा के पीछे भागते हैं। अब बस करो, अब कृष्ण को जीवन का केंद्र बना लो। सुबह आंख खुले तो जय श्री कृष्ण, सोते समय होंठों पर हो हरे रामा हरे कृष्णा। छोटे छोटे उपाय, बड़े परिवर्तन। हर दिन 5 मिनट कृष्ण नाम का जप करो। गीता का सिर्फ एक श्लोक पढ़ो। किसी को बिना स्वार्थ प्रेम से देखो। और सबसे जरूरी, अपने भीतर झांको, क्योंकि कृष्ण बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। स्क्रिप्ट का अंतिम भाव सुनो। जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, पर कृष्ण से जो संबंध बन जाएगा वो जन्मों तक साथ रहेगा। क्योंकि जब शरीर छूटेगा तो नाम, पैसा, रिश्ता सब यही रह जाएगा। साथ क्या जाएगा? गोविंद का नाम, कृष्ण का प्रेम। इसलिए अब समय आ गया है, भूलने का नहीं, जागने का। अपने जीवन को इस तरह जियो कि एक दिन जब तुम कृष्ण के सामने खड़े हो तो कह सको, हे नंदलाल, मैंने तुझसे प्रेम किया, बिना किसी शर्त के। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में लीन हो जाता है, जो मेरा नाम प्रेम से जपता है, जो इस संसार में रहते हुए भी मुझे अपना मानता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। लेकिन हम क्या करते हैं? थोड़ा सुख मिला तो भूल गए, थोड़ा दुख मिला तो शिकायत करने लगे। कभी सोचा है, जब कृष्ण तुम्हें कभी नहीं छोड़ते तो तुम उन्हें बार बार क्यों छोड़ देते हो? कृष्ण का धैर्य, तुम गलतियां करते हो, वो माफ करते हैं। तुम रूठे हुए होते हो, वो फिर भी मुस्कुराकर साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम उनके हो। तुम चाहे जितना भटक लो, उनकी नजरें तुमसे कभी नहीं हटती। एक सच्चा रिश्ता, अगर किसी ने सच्चा प्रेम किया है तो वो है राधा ने कृष्ण से। लेकिन राधा ने कभी विवाह नहीं मांगा, कभी अधिकार नहीं जताया। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थरहित था। आज हमारे रिश्तों में अशांति इसलिए है क्योंकि हम प्रेम करते हैं स्वार्थ के साथ। तू मेरे हिसाब से चले, तू मेरी खुशी का कारण बने। लेकिन कृष्ण से प्रेम करने का अर्थ है पूर्ण समर्पण, आत्मा की पुकार। हर आत्मा अंदर से पुकारती है, मुझे वापस कृष्ण के पास जाना है। तुम्हें लगता है तुम्हें धन चाहिए, सफलता चाहिए, सम्मान चाहिए, पर तुम्हारा मन तब तक नहीं शांत होगा जब तक वो कृष्ण से जुड़ न जाए, क्योंकि कृष्ण ही शांति है। गीता का सार। श्री कृष्ण ने गीता में जो सबसे बड़ी बात कही वो यह नहीं थी कि युद्ध करो या कर्म करो, बल्कि यह थी, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहत्वान् सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ दो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। बस यही है जीवन का अंतिम उपाय। आज का निर्णय, आज तुम निर्णय लो कि अब चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। अगर लोग तुम्हें ठुकरा दें तो कृष्ण तुम्हें अपनाएंगे। अगर दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे तो कृष्ण तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर हर दरवाजा बंद हो जाए तो कृष्ण नया रास्ता बना देंगे।